उत्तर प्रदेश संभल को लेकर राजनीति बहुत तपिश काफी बढ़ती जा रही है। जो मौतें हुई हैं 3, इसमें जो पुलिस कप्तान है और जो पुलिस है वो साफ तौर पर कह रही है कि पुलिस की गोली से इनकी मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सूत्र यही बता रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी इसको लेकर काफी घेर रही है सरकार को और वो कह रही है कि पुलिस की गोली से मौत हुई है। और स्पीकर से भी मुलाकात की है इस बीच अखिलेश यादव ने और मिलकर अपनी बातें रखी गई हैं। जियाउर रहमान जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उन पर जो एफआईआर दर्ज है उसको लेकर भी सवाल उठाया गया है। तो कुल मिलाकर जबरदस्त तरीके से हंगामा जारी है और आपको ये भी बता दें कि 21 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, किसी के भी बाहर से संभल जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही साथ बहुत साफ साफ कह दिया गया है कि ईंट पत्थर रोड़े आपके घर पर हैं, घर के ऊपर हैं या फिर आपके आसपास के इलाके में है, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस बात का खास ख्याल रखने की जरूरत है क्योंकि जो तस्वीरें आई है ना सही जी, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहे हैं। और ये आंकड़े कुछ बता दें, 7 एफआईआर दर्ज हुई है, 800 लोगों को आरोपी इन एफआईआर में बनाया गया और 25 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। ये अभी तक के आंकड़े, लेकिन जो नकाबपोश भीड़ में नजर आ रहे हैं उनकी तलाश जारी है। बिल्कुल, और इसमें और इजाफा ही है। 700-800 अभी हम शुरुआती देखी थी और अब बहुत ज्यादा बताया जा रहा है कि लगभग 2000 मान लीजिए ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, 2000 से 2500 लोगों के बीच, क्योंकि ये झुंड में थे अलग अलग 500, 1000 और पुलिस के मुताबिक अब बहुत सख्ती और एनएसए भी लगाकर इन पर एक्शन लेने की बात हो रही है। शशि, बिल्कुल, हमारे संवाददाता हिमांशु लगातार वहां पर मौजूद हैं, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। चलो संभल में इस तरीके से लगातार पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम जो अधिकारी हैं वो पूरी दिन रात 24 घंटे इस तरीके से गश्त कर रहे हैं। अभी अधिकारियों की एक टीम ठीक उस जगह पर पहुंची है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, शाही जामा मस्जिद के ठीक बैक साइड पर। और जो लोग यहां पर ड्यूटी पर हैं, आप देखिए जो राउंड द क्लॉक यहां पर ड्यूटी दी जा रही है, उन लोगों से आप बातचीत की जा रही है। दरअसल पत्थरबाजी की शुरुआत, हम कह सकते हैं हिंसा की शुरुआत ठीक इसी जगह से हुई थी। अब आप देखिए लंबा चौड़ा एक पुलिस का काफिला है जो इस पूरे इलाके में से होकर गुजरेगा और संभल के ज्यादातर इलाकों में इसी तरीके से लगातार पुलिस की टीम गश्त कर रही है। हालात धीरे धीरे नॉर्मल हो रहे हैं। कई इलाकों में हमने देखा कि दुकान भी खुल गई है। पुलिस का कहना है कि उनकी तरफ से साफ तौर से बोला गया है कि किसी तरीके का कोई कर्फ्यू नहीं है और यही वजह है कि ज्यादातर दुकानें अब संभल बाजार में खुली हुई नजर आ रही हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द संभल में हालात नॉर्मल हो। कैमरामैन जगन मोहंती के साथ हिमांशु मिश्रा, संभल आज तक। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नकाबपोश कौन है, कहां से ये नकाबपोश आए और किसने इन लोगों के हाथों में पत्थर थमाए। अब पुलिस इन लोगों की तलाश कर रही है, इनकी पहचान को जाहिर करने में जुटी हुई है। और देखिए फिर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हिंसा में 25 लोगों को अभी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ये जो तीर के माध्यम से निशान लगाकर हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोग अगर भीड़ में नकाब पहन कर आए हैं तो क्या ये अपनी पहचान छुपाना चाहते थे? क्या ये किसी साजिश के तहत यहाँ पर आए थे? ये देखिए लाल शर्ट में एक व्यक्ति जो जा रहा है, वहां पीछे काली शर्ट में एक व्यक्ति वहां खड़ा हुआ है। तो क्या ये सुनियोजित था? आशु, शशि जी। बिल्कुल, ये नकाबपोश दिख रहे हैं और ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन अब देखिए सबके चेहरे ढके हुए हैं और लेकिन ये कैमरे में कैद हैं और पुलिस इसको सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इसको लेकर बहुत सियासत भी हो रही है। शशि, जबरदस्त तरीके से हंगामा है। असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या अखिलेश यादव की, तमाम बयान कल से ही मिलने शुरू हो गए थे। सुनिए अखिलेश यादव ने और क्या कहा है इस पर। आप लोगों पे सब वीडियोज हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोज मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है।
वहीं समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं जरा सुनवाते हैं, सुनिए। संभल की घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब। घटना जो हुई उसको लेकर क्या कहते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है अखिलेश ने भी अभी आरोप लगाया कि वो आप तो मौजूद ही नहीं थे वहाँ पे। देखिए, सिर्फ मेरा मसला नहीं है, वहाँ पर जो 5 मासूम लोगों की हत्या हुई है और कितने लोगों को इस साथ में जो इंजर्ड हैं दर्जनों के हिसाब से, और पुलिस ने फिर 800 के खिलाफ अननेम्ड और कई लोग धाराओं में नेम्ड जो मुकदमा दर्ज किया है, ये प्री प्लानिंग के तहत किया गया है। मुझे अफसोस है कि जब देश के प्रदेश और देश के रक्षक ही अगर भक्षक बन करके काम करेंगे तो इसका लोकतंत्र संविधान कैसे चलेगा। सर, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर लोग उनके पूरा कानून उनके हाथ में है, सरकार उनके हाथ में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो वाला चल रहा है। अब मुकदमा दर्ज करने के बाद मेरे क्या सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दे तो कौन रोकने वाला है? कौन है इस टाइम कानून व्यवस्था कायम रहे? कौन ऐसा समय है कि उस संविधान को के हिसाब से प्रदेश और देश से चल सके? इस टाइम जो सूरत हाल उत्तर प्रदेश में है वो कहीं शायद दूसरे राज्य में नहीं होगी। मुझे अफसोस है कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने जो प्री प्लान तरीके से इस घटना को अंजाम दिया है। मैंने और माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी ने मांग की है कि उन अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल में भेजना चाहिए, जिससे कि जिन लोगों की हत्या हुई है उनको परिवार को इंसाफ मिल जाएंगे, सके। संभल जाएंगे आप? बिल्कुल मैं जाऊंगा, उनको इंसाफ मिल सके और उसके साथ साथ जो आने वाले समय में संभल कब जा रहे घटना हैं? मैं जल्दी देखिए, या तो कल में या परसों में मैं संभल पहुंचूंगा। तो असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से भी बयान दिया गया है, सवाल उठाए गए हैं, साथ ही साथ इस पर और क्या क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, सुनिए। जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को दूसरों पे थोपेंगे? भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। जिस दिन कोर्ट में सुनवाई होती है उसी दिन ऑर्डर हो जाता है, उस दिन सर्वे भी हो जाता है। ये तो 1948 में ऐसे ही हुआ था बाबरी मस्जिद में। तो ये जो फायरिंग हुई है ये फायरिंग नहीं है, मर्डर है। और जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको सस्पेंड करना चाहिए और एक सिटिंग हाईकोर्ट जज से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है, जुल्म हो रहा है वहां पर तो संभल में। यही कहना चाहता हूं कुछ लोगों के लिए कि दंगे जो हैं वो सांप्रदायिक जश्न का नहीं बल्कि संवेदनशील जख्म का कारण होते हैं। अब कुछ लोग जो है वो दंगों को भी सांप्रदायिक जश्न मना रहे हों, इस बात को भूल करके ये संवेदनशील जख्म है। और दंगे जब होते हैं तो केवल जो है वो इंसान ही लहूलुहान नहीं होता बल्कि इंसानियत भी लहूलुहान भी होती है, शर्मिंदा भी होती है। तो जंग में कत्ल सिपाही होंगे, सुरखरू जिल्ले इलाही होंगे। तो जंग में इस तरह के दंगों में तो आम आदमी मारा जाता है, लेकिन उसका लाभ जो है वो सांप्रदायिक सियासी सूरमा लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस तरह की सांप्रदायिकता की आफत को जो है वो सद्भाव की ताकत से हमें ध्वस्त करना होगा। कई लोग मारे गए वहां का जिला प्रशासन पूरी तरह इसके लिए दोषी। एक बार सर्वे हो चुका था, दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया वहां पे, और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, जो आदेश दिया उसमें दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में आग लगा देंगे ये लोग। तो न्यायपालिका के निर्णय पे अगर कोई कार्य कर रही है कार्यपालिका और उस पर पथराव हो या उस पर व्यवधान हो, तो किस तरह से ये परिस्थितियां निर्मित हुई है उसकी निश्चित तौर से जांच भी हो रही है। और अगर ऐसे जो लोग हैं जो इस तरह के परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, जो दोषी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब न्यायालय के आदेश पे अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो न्यायालय के आदेश का एक तरह से अनुपालना है, और उस पर कोई कानून व्यवस्था को चुनौती दे, पथराव हो प्रशासन पे, पुलिस पे, तो आत्मरक्षा के लिए करेगा। और सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी संभल जाने से रोका गया है। वो संभल जाना चाहते थे, भीम आर्मी के संस्थापक, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं
चंद्रशेखर आजाद को संभल जाने से पुलिस ने रोका है। वो वहां जाना चाहते थे, हिंसाग्रस्त इलाके का दौरा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें कहा कि नहीं, अभी हम आपको इस बात की आज्ञा नहीं दे सकते कि आप संभल जाएं। चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से वहां जाने देने को लेकर कहा। हम आपको सुनवा आपकी जो उनके साथ पॉलिटिक्स है वो तो पहले भी दिखाई पड़ेगी। हम चलते आपकी बात करवाना चाह रहे हैं, कहाँ करवाना मेरे परिवारों से और अपने अधिकारों अगर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर मेरे लोग सुरक्षित है, उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा, तो मैं आपको बिल्कुल मैं कानून का पालन। मेरी बात आप मुझे जाने नहीं दोगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप मुझे वहाँ बंद कर दोगे। आप जानते हो कि मैं संविधान का पालन करता हूँ। आप नहीं देख रहे क्या सर्वे कमिश्नर जा रहे हैं, उनके साथ साथ नारेबाजी। सांसद चंद्रशेखर आजाद को रोका गया है, संभल नहीं जाने दिया गया।